जो माएँ अपने बेटे की सगी नहीं होती है ना, वो कभी नाती पोतों की नहीं हो सकती। क्योंकि बच्चे जो है ना परेशान तो करते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन इतना परेशान कभी नहीं करता। और ख़ास करके जब उन माओं पर तो भरोसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता जब अच्छी खासी बच्ची को सुधरी हुई को बिगाड़ दे, तीन कूड़ी का कर दे उसे, वो कोई चीज़ ना समझे इंसान को। तो ऐसी माओं पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, क्योंकि ये ना अपने घर का भविष्य तो खा ही चुकी हुई होती हैं, लेकिन बेटे का घर का भविष्य बर्बाद करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि इनको ना सिर्फ क्या दिखता है, इनका ईगो, इनकी ठसक, इनकी खुशियाँ, इनका जीवन। जो माँ अपनी बहू को एक नहीं दो बार एक बार दो बार निकाल चुकी हो ना घर से, वो बार बार निकालने में भी पीछे नहीं हटेगी और निकाल ही देती है। और उसके प्रयास यही रहते हैं कि बार बार इसको कैसे कर जलील करके घर से निकालो, घर से भगाओ। कोशिश पूरी साथ रखने की इसीलिए करती है वो माँ कि घर से निकालने का दाव अच्छे लग जाए। और अगर इत्ते पे नहीं बने ना तो आसपास दिला देती है कि यहीं कहीं पास रहेगा तो जाएंगे तो बातें बनेंगी तो निकलाने में आसानी होगी। लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि बेटे की हमारी जैसे तैसे कट रही है, पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब। पर वो उनके भविष्य को कैसे सोचेंगे जो खुद टोने टोट के कर रहे हों। और बच्चे को बच्चा परेशान करता ही है, पता है, पर इतना नहीं करता कभी किसी का बच्चा। नींद में उठ उठ कर नहीं रोता कभी किसी का बच्चा। ये ना इनके कर्म ऐसे हो जाते हैं कि जीते जी अपनी जिंदगी को तो ये नर्क बनाती ही हैं, लेकिन बच्चे के जीवन को ऐसा कर देती हैं कि वो चाहे भी तो कहीं से उभर ना पाए। ऐसी माओं से ना सब बोलते हैं कि माँ 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 अगर एक हद तक अच्छी होती है ना तो भगवान स्वरूप साबित हो जाती हैं बच्चों को भविष्य के लिए। लेकिन ऐसी माएँ जिंदगी बर्बाद कर देती हैं बच्चों की। और हमारे देश पर फिर बाद में लोग बोलते हैं कि नहीं, माँ का बच्चा नहीं हुआ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये लोगों में बुराइयां करवाती हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीछे से इनके जाकर देखो 50 लोग यही बोलेंगे कि बच्चे का जीवन खा गई, जिंदगी खा गई। क्योंकि अगर बहू में समझदारी नजर आएगी ना लोगों को, तो वो यही कहेंगे कि बहू बुरी नहीं है, बहू काफी समझदार है, काफी हद तक बर्दाश्त कर रही है, टेक रही है, सब कुछ है। लेकिन ऐसी माओं के मुंह पर थूकना पसंद नहीं करती दुनिया। सिर्फ इनके मुंह पे लपड़ झपड़ करेगी, लेकिन इनकी तारीफ पीछे से नहीं होती। ये चीज कौन समझाए इनको। बच्चा बेटे पे टोने टोटके करके उसका घर फोड़ देती हैं, उसका एक बार नहीं दूसरी बार भी बहू को घर से निकाल देती हैं। फिर भी उनके अरमान यही रहते हैं कि साथ रखूं, फिर इसको घर से निकालूं। अगर इतने पे बात ना बने ना तो छोटा सा बच्चा है ना, उस पर ऐसे कर दे, इस तरीके से टोने टोट के कर देती हैं, लड़े भिड़े, परेशान हो, घर से निकले भगे। तो उस बच्चे को ऐसा कर देती हैं कि वो अगर सुकून से 10 मिनट भी सोए ना तो रोकर उठे, परेशान होकर उठे, वो सुकून से जपे ना। क्योंकि जपेगा नहीं तो काम कहाँ से करेगी, परेशान करेगा तो काम नहीं होगा तो बहस होगी, घर में लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ होंगी। तो भगवान ना पता नहीं ऐसी माओं को बनाता ही क्यों है। या तो ऐसी माएँ बांझ मर जाएं तो भी सही रहता है, या फिर बच्चे का मुंह देखने के हक में ही नहीं होती हैं ऐसी माएँ। कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। जो अपनी औलाद पैदा करके उसकी सगी नहीं होती ना, वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। ये मुझे पता है, क्योंकि ना एक बार अगर किसी घर में लड़ाई हो तो समझ में आता है, 2 बार किसी घर में लड़ाई हो समझ में आता है, लेकिन वो बच्चों को भी हथियार बनाने में पीछे नहीं हटती हैं। तब समझ में आ जाता है कि ये औरत ना इसके रहते सुकून से नहीं चलने दे सकती बेटी की गृहस्थी को। ऐसी औरतें अगर इनकी अच्छे में नहीं बनती है ना तो बेटे को घर बैठाकर ऐसे मक्खन लगा के उसके कान भरेंगी ना कि घर पर जैसे तैसे बस लड़ाइयाँ होना चाहिए, बहस होना चाहिए, वो भगे कैसे भगे, बस इसमें ही दिमाग लगा रहता है उनका। चाहे इनकी 3 कौड़ी की वैल्यू हो जाए, मगर ये अगर बहू के पीछे पड़ेंगी ना तो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। चाहे जिस भी हद तक इनको जाना पड़े वो जाएंगी। लेकिन गलत है ये।
क्योंकि आपके कर्म जो है ना, इस पीढ़ी में नहीं, आपको 7 पीढ़ी तक पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर पीछा छोड़ देना तो कहना, आपके बहुत बुरे कर्म हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इस पीढ़ी को तो आपने मिट्टी में मिला ही दिया है। खैर, और ये भगवान भी जानता है, आपके कर्म ऐसे हो गए हैं कि आसानी से उभरना नहीं हो सकता। क्योंकि किसी निर्दोष इंसान की आत्मा एक हद तक दुखाना ना तो समझ में आता है, लेकिन बेहद अगर दुखाने लगो ना तो भगवान भी माफ नहीं करता। और फिर ऐसी औरतें कहती हैं कि वो अपनी, उसकी माँ उसके परिवार में नहीं रही, इंसानों में नहीं रही। मेरी ना दादी से जाकर पूछना कि मेरी माँ रही थी कि नहीं रही, है ना, या मेरी दादी रहना चाहती थी कि नहीं चाहती थी। अगर अधूरा सच हो ना तो मुंह नहीं चलाना चाहिए पता। और जब एक बार निकाल लिया बहू को घर से, 2 बार निकाल दिया घर से, तो ऐसी माओं को ना ये ऑप्शंस क्रिएट करने का हक नहीं होता। क्या मतलब बहू को मार के या बेटे को जेल पहुंचा कर ही सुकून लोगी, सांस शांति से बैठोगी? इतना मत करो। क्योंकि ये ना कहीं अगर बहुओं को अगर अपने मतलब कर्मों का अगर लेखा देना होता है ना, तो सासे भी पीछे नहीं हटती। क्योंकि उसकी लाठी ना देर होती है, वहां अंधेर नहीं होती। सास हो या बहू, अपने अपने सबके कर्म होते हैं। आप 1% ना झुको, भगवान ये नहीं कहता। अगर माँ की नीयत में दोगलापन आ जाता है ना, तो उस घर का ही भगवान मालिक होता है। क्योंकि जो माँ कभी भी किसी भी काम को करने से पहले सोचे या ना सोचे, लेकिन बच्चे के प्रति सोचेगी, और अगर नहीं सोचेगी ना तो वो माँ कभी सगी हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो उसके होते फिर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। और समय आने पर ना दुश्मन से भी बुरी साबित होती हैं ऐसी माएँ, और उनसे बुरा जमाने में कोई नहीं होता। क्योंकि अगर देखो, अगर नागिन भी अगर होती है ना तो वो भी 7 घर छोड़ देती है मेरी नज़रों में तो। और कभी माँ घर का घर नहीं फोड़वाती। और अगर माँ ने घर का और बेटे का ही घर फोड़वा दिया है, बच्चों का घर फोड़वा दिया है ना, तो वो नागिन से भी बुरी हो गई। क्यों? क्योंकि 7 घर छोड़कर वार करना कहाँ नागिन में कितनी इंसानियत है कि वो 7 घर छोड़कर वार करती है। लेकिन एक माँ क्या अपना घर फोड़ सकती है? लेकिन ऐसा होता है। वो अपने छल कपट, अच्छे बुरे जैसे भी चाहे वैसे, उसका बस एक ही टारगेट रहता है, बहू को कैसे निकाला जाए, बहू को कैसे परेशान करा जाए, बहू को कैसे टॉर्चर करना है, बहू को कैसे मार खवाना है, बहू को कैसे पिटवाना है, बहू को कैसे भगाना है। उसके आगे उसको ये भी नहीं दिखता कि मेरे बेटे के बच्चे हैं। नहीं, भगवान, मैं तो ये कहूँगी कि अगर ऐसी माओं को थोड़ा बहुत भी इंसानियत में देना, तो बस इनको बांझ रखे, इनको बच्चे ना दें। ऐसे इंसान को दे जो बच्चों का भविष्य सुधारे या ना सुधारे, लेकिन बिगाड़े नहीं। फिर भी ठीक है, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ होता है। पर फिर भी जब कोई भी कंडीशन बनती है ना, तो सारी जो मतलब दल बदलू जो रहते हैं ना, वैसी कंडीशन पूरा बच्चे पे उलेट दो, उसको बुरा बना दो, उसको बुरा साबित कर दो। किसी की आंखों पे पट्टी नहीं चढ़ी होती है। एक इंसान इतना बुरा नहीं हो सकता, है ना ही वो इतना कहीं से बुरा है। वो कभी किसी को भूखा नहीं सोने देता, उसके दुश्मन को भूखा नहीं सोने देता, वो बुरा कैसे होगा? पर वो भी सुखी ना रहे ना तो चलेगा, वो खुश नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन इनकी बस ये सक्सेस होना चाहिए, ये परेशान ना हो। ये परेशान हो तो नहीं चलेगा, ये दुखी हो तो नहीं चलेगा। ये कुछ भी कर सकती हैं। अगर ऐसी कंडीशन में ऐसी माओं के चलते ही तो 40% केस फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।